आपको सेक्शन सी और डी में देखने को मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी एक सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एन दिया हुआ है, माध्यक भी आपको दिया हुआ है, यानी कि कैपिटल एम आपको दे रखा है। गायब हुई आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। 100% गायब की गई आवृत्ति वाला सवाल आपको आएगा ही आएगा, तो आपको ध्यान से करना है और मान लेना कि यही आने वाला है, और 100% इनमें से ही आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सवाल जो भी आपको दिया होगा पहले उसको एक टेबल में कॉपी कर देना है। टेबल में कॉपी करने के बाद जो आवृत्तियां आपकी जो गायब हैं, जो 2 आवृत्तियां आपको गायब हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर उनको जोड़कर एक समीकरण आपको तैयार कर लेना है। सवाल चाहे मध्यक का हो, माध्य का हो या बहुलक का हो, अगर 2 आवृत्तियां गायब है तो सबसे पहला काम आपका यही होना है कि पहले जो आवृत्तियां दी गई हैं उनको जोड़ लेना है और एक समीकरण वहां तैयार कर लेना है, ठीक है। इनको आप जोड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 5 ये रहा तो 5 हो जाएगा, और 1 2 और 1 3, तीनों 3 6 और 1 7, तो हो जाएगा 75, और प्लस करके F1 और प्लस F2 दोनों को साथ में नहीं जोड़ना है, अलग अलग जोड़ना, ठीक है। इतना करने के बाद इनका जोड़ आपको आवृत्ति के बराबर दिया होगा, जो कि आवृत्ति आपको ऊपर दे रखी। एन का मतलब कुल आवृत्ति या कुल अवलोकन होता है। तो इन सब का जोड़ जब F1 और F2 कीमत सामने वाले को मालूम थी तब उसका योगफल कितना था, 100 था। तो इन सब का जो जोड़ होगा वो 100 के बराबर होगा। इतना क्लियर है। लेकिन सवाल में हमें F1 और F2 निकालना है, तो मैं अक्सर आप लोग कहता हूं कि जो चीज आपको निकालनी है उसको अकेला करना पड़ेगा। तो F1 और F2 को पहले अकेला करो। F1 और F2 को अकेला करने के लिए आपको 75 को उठाकर उधर भेजना पड़ेगा। अभी 75 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 100, 75 उधर जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है। सो F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 में 75 माइनस कीजिए तो बचेगा आपका 25। समीकरण नंबर इसको बोल दीजिए 1। समझा कि नहीं आया? इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट काम। अब नेक्स्ट वर्कआउट क्या करना है सर आपका, तो कोई भी सवाल हो, सवाल जोड़ने की यही हो, कोई भी सवाल हो, एक समीकरण बनाने के बाद सवाल में आपको जिस चीज का सूत्र लगाना है वो लगाओ। आपको माध्यक दे रखा है तो माध्यक का सूत्र लगाओ, अगर आपको माध्य दिया हुआ तो माध्य का लगाइए, बहुलक दिया हुआ तो बहुलक का लगाइए। फिलहाल यहाँ पर माध्यक यानी कैपिटल एम दिया हुआ तो कैपिटल एम का मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद फिर क्या करना है उसमें समझ में आएगा फिर हमें। तो मैं यहां पर कैपिटल एम का फॉर्मूला लिखता हूं, माध्यक बराबर यानी एम बराबर क्या था बेटा बोलो तो, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच। वेरी गुड, ओके। अब इतना करने के बाद बोले सर इतना करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपको याद रखना है कि पहला समीकरण आपने तैयार कर लिया, आपने फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा काम आपका ब्रैकेट हल करने का होना चाहिए। सेकंड आपको कुछ नहीं देखना है, आपका ध्यान पूरा ब्रैकेट पे होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स आपके पास अवेलेबल है उनको आपको हल करना है। तो पहले आपको दे रखा है n/2, n का मतलब कुल अवलोकन, और कुल अवलोकन आपको दे रखे 100, उसका करना आपको आधा, ठीक है ना। तो n/2 यहां निकाल लेते हैं। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं n/2, तो n/2 इक्वल टू n आपको दे रखा है 100 और डिवाइड में आएगा आपका 2, तो 100 का आधा करोगे कितना आएगा आपका बेटा 50। क्लियर बेटा, आया ना? ओके, अब आपका n/2 आ गया। सर n/2 के बाद क्या, तो n/2 के बाद क्या आएगा, CF आएगा। क्या आएगा बेटा जी, CF। अब CF का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि सर F का मतलब आवृत्ति, तो C का मतलब क्या, तो C का मतलब संचय। क्या होता है, संचय। अब C का मतलब संचय, F का मतलब आवृत्ति, तो क्या बनेगा, संचय आवृत्ति। तो आपको संचय आवृत्ति यहाँ पे कहीं नहीं दी गई है, पहला आपको वर्ग दिया हुआ है, दूसरा आपको आवृत्ति दी गई है, लेकिन कहीं भी संचय आवृत्ति नहीं दी गई है। तो पहले निकालोगे संचय आवृत्ति। तो संचय जो आवृत्ति होती है, ध्यान देना आप बेटा, संचय जो आवृत्ति होती है उसको हम दर्शाते CF से, और जो CF निकलेगा वो कहां से निकलेगा बेटा, F से मिला के। क्यों, क्योंकि F का मतलब होता है आवृत्ति और C का मतलब संचय यानी किसी को मिलाना, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, पहले आवृत्ति जो आपकी दे रखी है 10, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, एज इट इज कॉपी कर दो। तो ये 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब बाकी सबको ऐड करते जाओ, बिकॉज संचय का मतलब मिलाना होता है। तो F1 में 10 जोड़ोगे तो जाएगा आपका 10 प्लस F1, 25 को जोड़ोगे बेटा तो 20 और 30 35 यानी 35 प्लस F1। अब 35 को 30 में ऐड कीजिए, 65 प्लस F1, F2 को ऐड कीजिए 65 प्लस F1 प्लस F2। अब इसमें 10 प्लस कीजिए बेटा तो 75 प्लस F1 प्लस F2। बोलो
या तो ये डाउट है। इतना करने के बाद आपको एक चीज खास कर ध्यान दे लेनी है कि सर कई बार देखो, एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम लोग से भी गलती नहीं होती, कई बार जोड़ने में गलती हो जाती है। तो अगर हम जोड़ने में गलती करते हैं, पूरा सवाल हल कर देवे तो 4 मार्क्स का सवाल होता है, तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपने जो समीकरण बना रखा है वो और यहाँ पे आप जो लाए वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 75 प्लस F1 प्लस F2 है और 75 प्लस F1 प्लस F2 है, दोनों सेम है, मतलब आपने सही जोड़ा है। इतना समझ आ गया? इतना बात क्लियर है? ओके, अब बढ़ेंगे आगे। अब हमें चाहिए क्या था? n/2, जो कि मैं निकाल लिया। CF, अब सर इतने सारे CF इतने तो लेने नहीं है, तो कोई एक CF लेना होगा। यहां पर खासकर आपको एक बात और याद रखनी है, क्या कि जब डबल आवृत्तियां गायब होगी, जब डबल आवृत्तियां गायब होगी तो आपको मध्यक, माध्य या बहुलक में से किसी भी एक की कीमत दी ही होगी। तो उस जो भी दी है, फिलहाल हमारे पास माध्य की कीमत कैपिटल M दिया हुआ है, तो हमें M को देखना है। अब किस में देखना है? वर्ग में, के आवृत्ति में, के संचय आवृत्ति में? तो वर्ग में। तो वर्ग में उसको आपको देखना है कि 32 कहां पर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको सवाल दिया हो x बार का, यानी माध्य का दिया हो, तो भी माध्य को दिया हो तो भी आपको वर्ग में देखना है। ठीक है, बहुलक का हो तो भी आपको यही देखना है। और अगर ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है, तो वो आपको n/2 को फिर देखना है। फिर आप n/2 को देखोगे, फिर n/2 को फिर वहां नहीं, फिर संचय आवृत्ति में आपको देखना होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब 32 जो हमारे पास है, 32 जो हमारे पास M है वो 32 है। अब हमें वर्ग में देखना कि 32 कहां पर आएगा। 0 से 10 में नहीं आएगा, 10 से 20 में भी नहीं आएगा, 20 से 30 में भी नहीं आएगा, ये आएगा 30 से 40 में। तो जो आपको वर्ग मिल जाए उसको आपको कर लेना है सिलेक्ट। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, क्योंकि इसमें हमें हमारा जो M है वो मिल जाएगा। कितना क्लियर है? सिलेक्ट करने के बाद जो संचय आवृत्ति होता है वो ठीक उसके ऊपर वाली होती है। जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया तो इसके ठीक ऊपर ये हमारा संचय आवृत्ति हो जाएगा, ये हमारा CF होगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारी आवृत्ति है, आवृत्ति में हमने सिलेक्ट किया, ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी। और यहां पर हमारा मिल जाएगा हमें L, और L का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी कि छोटी संख्या, यानी कि अधा सीमा हिंदी में कहते हैं। तो 30 और 40 में जो छोटी संख्या है वो कितना बना? 30 है, तो L हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अब दो में क्या क्या मिल गया? M हमें दिया हुआ था, L हमने अभी हाल ज्ञात कर लिया, n/2 हमने यहाँ पे निकाल रखा है, CF हमने मिल चुका है 35 प्लस F1, और F यानी आवृत्ति वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया 30। खाली बाकी आपका H। अब H का मतलब क्या होता है? H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है वर्ग, H का मतलब वर्ग लंबाई। वेरी गुड। तो H का मतलब होता है वर्ग लंबाई, यानी कि हाइट होता है। तो वर्ग लंबाई ध्यान देना, खासकर दो तरीके से वर्ग लंबाई मापी जाती है। एक तो ऐसे आप माइनस करो तो भी आ जाएगा, और ऐसे माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि आपको ऐसे में मैनेज नहीं करना है। कई बार ऐसे मापने में वर्ग आवृत्ति गलत आती है, यानी कि वर्ग की लंबाई गलत रॉन्ग हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि हमेशा कभी भी वर्ग लंबाई निकालोगे तो ऐसे घटा के निकालोगे। जैसे कि मैंने पसंद किया, ये दो मैंने टेबल पसंद किए, ये दो, तो बड़ी संख्या 20 और छोटी संख्या 10, तो 20 में 10 कितना बचेगा? तो 20 में से 10 गया तो बचेगा 10। तो यही आपका सही आंसर होगा। इतना क्लियर है? हालांकि आप ऐसे निकालोगे तो सही आता है, बट 1% ऐसा चांस कभी कभी बन जाता है कि आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि आपको ऐसे खड़े में ही चूज करना है। इतना क्लियर है? समझ आ गया? सारी वैल्यूशन आ गई आपके पास? चलो रखो फटाफट। M की वैल्यू, M 32 हमारे पास है, तो यहां रख देंगे 32 इक्वल टू L हमने सिलेक्ट किया था बड़ा 30, तो यहां रख देंगे 30 प्लस n/2 हमारे पास है 50 है, तो यहां हमने 50 रख देना है, माइनस अब CF। अब एक चीज और, अगर आपका CF डबल संख्या में है, जैसे कि हमारे पास ये जो CF है वो डबल है, सिंगल में नहीं है। सिंगल में नहीं है, अगर डबल में हो तो जो CF रखोगे उसको भी रखना है ब्रैकेट में। किसमें रखोगे? ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि अभी बाहर माइनस है, और जब ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन एंड चिन्ह बदल देगा, है ना। अगर आपने गलती की, अगर इसको आपने ऐसे नॉर्मल रख दिया 35 प्लस F1, तो आपका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। ठीक है ना। तो कभी भी आपने करना क्या है कि बाहर माइनस रहेगा ही, और CF जब भी आप रखोगे उसको आपको ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, तो पहले मैंने ये रख दिया CF ब्रैकेट में। ठीक है ना, 35 प्लस F1 ब्रैकेट में रख दिया। अभी ये ब्रैकेट बंद हुआ है, अभी ये वाला ब्रैकेट खुला हुआ है, तो इसको बंद करने के लिए मैं ये कर दिया, मैंने ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। ओके, डाउट यहां तक? डाउट है क्या? ओके, L रख दिया,
n/2 रख दिया, माइनस CF भी रख दिया। अब डिवाइड में चाहिए हमें f, डिवाइड में हमारे पास f यानी आवृत्ति, आवृत्ति कितनी हमारे पास बेटा, आवृत्ति है 30, ठीक है, तो यहां पर रख देंगे 30 और मल्टीप्लाई में h हमारे पास कितना बेटा 10 है यानी कि 10 है, तो यहां आपको 10 रख देना है। बोलो कोई डाउट यहां पे बेटा, क्लियर है, पक्का, ओके। अब यहां पर एक बात याद रखना बेटा कि जहां तक कोशिश हो सके वहां तक अंदर मत घुसना। अंदर मत घुसने का मतलब है कि ब्रैकेट्स को अंदर अंदर मल्टीप्लाई मत करियो, जितना हो सके बाहर से बाहर निकलते जाओ। हमें निकालना है F1, क्या निकालना है यहां से, बिकॉज हमें निकालना तो F1 F2 है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको F1 ही दिखाई दे रहा होगा, यानी यहां से हमें क्लियर है कि हमें F1 ही मिलेगा, क्योंकि F1 दिख रहा है तो वही मिलने वाला है। तो जितना हो सके इस F1 को अकेला करने की कोशिश करो, उसके साथ में कोई संख्या मत लाओ। तो हम जितना हो सकेगा उतना इससे दूर संख्या को दूर ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 30 दिख रहा है आपको, 30 के यहां पर कोई संख्या है क्या, अभी कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो 30 अभी किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो यहां पर ये 32 तो है ही बेटा, ये इधर आएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा। अब बाकी सब कॉपी कर दो, इक्वल का इक्वल, अब यहां पर बेटा 50। अब बाबूजी जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट वाला खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन बदल देगा, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अभी जो 35 है, 35 के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस समझेंगे, और माइनस जाएगा तो अंदर उसको माइनस कर देगा, इतना क्लियर है। अब ये भी प्लस में तो ये भी हो जाएगा माइनस में, इतना क्लियर, हाँ है ना, ओके। अब इनके बटे में कितना हमारे पास है 30, कितना बेटा जी 30 है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पर 10। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है तो ना, ओके। अब यहां पर 32 में से 30 निकालो बेटा, 2 बचेगा, बराबर का बराबर। अब यहां पर ये 50 प्लस में है बिकॉज कोई चिन्ह नहीं है, और ये 35 माइनस में है, तो 50 ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस। अब 50 में से 35 निकाले कितना बचेगा 15, 50 है ना भैया जी, तो 35 है ना, तो 35 और 5 40 और 10 50, यानी 15 बचेगा, तो यहां हम लिख देंगे 15, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। जोड़ते समय और माइनस करते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो दोनों में से 50 बड़ा इसलिए लगाएंगे प्लस का चिन्ह, और अकेली संख्या में प्लस का चिन्ह लगता नहीं है। अब क्या बचा माइनस और ये F1, इतना क्लियर है। अब नीचे ध्यान ना भैया, ये कितना 0 है ना, तो ये 0 से ये 0 कट हो गया। ऊपर अगर 1 बचता है, 1, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी बिकॉज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो 50 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आता है, ठीक है। अगर आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो भी बेटर है, अगर वो भी नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30 है और 10 है, तो 10 एकम 10 और 10 यहाँ 30, तो दोनों का वैलिड वही आंसर आने वाला है, इतना क्लियर है। अब यहां बचा कितना 1, और यहाँ कितना, यहाँ पे कितना 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है बेटा। तो 2, अब दूसरी बात 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही का वही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी संख्या से करते हैं तो वही की वही संख्या वापस मिलती है, हाँ या ना। जैसे जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 के कितना मिलेगा, है ना, 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो 3 मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 1 के कितना 4 मिलेगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो वही की वही संख्या लौट कर आपको मिलती है, इसलिए 1 का इसमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब यहां पर हमें ये F1 अकेला करना है, क्या करना है F1 अकेला। इसको अकेला करने के लिए सबसे पहले जो भाग की संख्या है इसको इधर लाइए, तो भाग की संख्या, अगर भाग की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी, गुणे में जाएगी, तो 2 गुणे में आ जाएगा 3, यानी मल्टीप्लाई 3 इक्वल का इक्वल। इस पूरी संख्या का हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही का वही आपको आएगा, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही की वही संख्या वापस मिलती है, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। अब आगे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, समझ नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 बराबर 15 माइनस F1, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर है। हमें निकालना क्या है F1, क्या निकालना है, तो F1 को अकेला करो। इस F1 को अकेला करने के लिए आपको ये 15 को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, तब वहां पर F1 अकेला होगा। अभी 6 का 6, अभी जो आपका जो 15 है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है कि नहीं है, और इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, और F1 का F1। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या, इतना क्लियर है, ओके। अब ये 6 है प्लस में है और ये 15 जो है माइनस में है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 15 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा 9, यानी कि 9 बचेगा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का,
याद रखना जोड़ते समय और घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगा दिया और इक्वल यहां पर -f1। बोलोगे डाउट है क्या? अब दोनों तरफ सिंगल सिंगल संख्या है और दोनों तो माइनस भी है, तो ये माइनस से वाला माइनस कट हो जाएगा, तो आपको f1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9। बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक? पक्का क्लियर है? देखो आपका एक बना चुका है। अब मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि जैसे कोई भी सवाल आपको दिया हो तो जैसे आवृत्ति आपकी गायब रहेंगी तो आपको तुरंत एक समीकरण तैयार कर लेना है। उसका कारण अब बताता हूं। मान लो कि आपने ये समीकरण नहीं बनाया होता, देखो हालांकि अभी तक हमने इस समीकरण का कहीं भी यूज भी नहीं किया है। अगर आप ये समीकरण नहीं बनाओगे तो आप सिर्फ f1 ही निकाल पाओगे, f2 निकाल पाओगे नहीं। हालांकि सवाल में आपको f1 f2 दोनों निकालना है, हाँ या ना? इसीलिए पहला काम यही करना है कि जैसे सवाल कॉपी करो वैसे ही एक समीकरण तुरंत बना डालो, जिससे क्या होगा कि लास्ट में आपको f1 निकालने के बाद तुरंत आपको f2 मिल जाएगा, हाँ या ना? तो f1 आपका आ चुका है, तो लिख दो f1 की कीमत समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इतना क्लियर है ना भैया? कोई डाउट तो बोलना। आईएमपी सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछता और इस बार पूछेगा ही, सो प्लीज ध्यान देना यहां पर। अब यहां पर अब आपको स्टेटमेंट लिखना है कि f1 की कीमत f2 में रखने पर, यहां पर f1 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास बेटा? समीकरण 1 हमारे पास f1 प्लस f2 इक्वल टू 25 है, हाँ या ना? इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर करने के बाद आपको निकालना क्या है? f2। क्या निकालना है आपको? f2 आपको निकालना है। f2 आपको जो भी निकालना पहले उसको अकेला कर दो। f2 को अकेला करने के लिए आपको f1 को उधर भेजना पड़ेगा। अभी f1 प्लस में कि माइनस में? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो f2 बराबर 25, ये उधर आएगा तो माइनस में f1। इतना क्लियर है? कोई और क्या आप लोग को? ओके, सो यहां पर f2 इक्वल टू बेटा यहां पर तो 25 का 25 माइनस का माइनस। अब f1 की जो वैल्यू हमने कितनी निकाली? 9, ये 9 यहां रख दो, तो 9 यहां हमने रख दिया। अब माइनस कर दो यहां पर, तो f2 इक्वल टू 25 में से 9 एकदम बचेगा, 25 में से 9 निकालो फटाफट जल्दी। आई थिंक 25 में से 9 निकालो फटाफट जल्दी 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 जल्दी। पहले बढ़ रहा है भैया जल्दी, 16 बजेगा। कितना बजेगा? 16। कितना टाइम भैया? जल्दी। कितना बजेगा? 16। इतना क्लियर है? अब दूसरी बात, सर ये हमारा f1 आ गया, ये हमारा f1 आ गया और ये हमारा कितना आ गया? f2 आ गया। अब एक चीज और क्या कि सर हम f1 f2 तो निकाल दिए, लेकिन डाउट रहता है कि हमने जो निकाला है, जो सवाल हल करके लाए वो सही है या गलत है। डाउट बनने ही रहता है कि सर आप जब पेपर से बाहर निकलेंगे, जब घर जाएंगे, तब एक बार चेक कर लेंगे कि आंसर सही आया था गलत आया था, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि वही एट ए टाइम आपको चेक कर लेना है। कैसे? ध्यान यहां पर आपको पता है कि इन सारी आवृत्तियों का जोड़ कितना था? 100। कितना है? 100 है। आपने यहां पे जो समीकरण बना रखा है, यहां पर ये वाला, ये आपने शुरुआत में जो समीकरण बना रखा है, आपने ये वाला ले लो, या जो आपने संचय आवृत्ति का जो लास्ट स्टेप जो आता है, ये वाला यहां पर आप f1 और f2 की कीमत रख दो। हालांकि आपका सवाल पूरा हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप सवाल को जांच कर पाओ कि आपका सवाल सही है गलत है। तो यहां पर आप f1 की और f2 की वैल्यू रख दो और जोड़ दो। जोड़ने पर अगर आपका आंसर वाकई में 100 आ जाता है तो समझना आपने सही किया है, और अगर 100 नहीं आता है तो आपका सवाल टोटली रॉन्ग है। क्लियर है? तो चेक करते हैं। देखो आपके पास चेक करने के लिए खाली चेक कर रहे हैं, हालांकि अब चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैं बता रहा हूं कई अगर आपके पास समय शेष रहता है, ठीक है, यहां पर तो आवृत्ति हमें दे रखी है 75 प्लस f1 प्लस f2। इतना क्लियर है? अब यहां पर रखो, वैल्यू रखो यहां पे, तो 75 प्लस f1 हमने कितना निकाला था बेटा? 9, तो यहां रख दो 9 प्लस 16। इतना क्लियर है? अब इसको जोड़ दो फटाफट। इसको आप जब जोड़ोगे तो 9 सुनिए पहले, 9 6 15 15 5 20, 20 की 0 हासिल गई 2। इतना क्लियर बेटा? तो 7 7 2 9 9 और 1 10। कितना आगे बढ़िया? 100 आया ना? जो कि आपको अवलोकन शुरुआत में कितने दे रखे थे? 100 आया ना?
तो इससे अगर आपका आंसर वो जो आपने F1 F2 निकाला है वो रखने पर अगर सही आता है तो आपने टोटली पूरे का पूरा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट किया हुआ है। समझ आ गया? जिससे क्या होगा कि मन में डाउट भी नहीं रहेगा और हम मतलब विदाउट फियर के हम बाहर निकल पाएंगे और आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ओके, कर लो इसको बराबर का भी।